हेलो आज के दिन में जवान लड़की लोग जो है कानबरी में सबसे फेमस। हेलो और ये जो क्या से बनाया और जहाँ में इस तरह से तो कोयला कोयला टाइप से वाइट वाइट चिन्नी। क्या बोलूं नहीं करेगा। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है नोकलम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और इसी वक्त मैं कानबरी टाउन की एरिया पे मौजूद हूँ और ख़ास करके जो मेडिकल कॉलोनी है और आप सभी को दिखाने जा रहे हैं। जब मैं पढ़ाई करते समय 5 साल से पहले यहीं पे जंगल था और कच्चा था, पत्थर वगैरह था, उसमें हम लोग वॉलीबॉल खेलता था। और आज के दिन में आप लोग को देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा से इस तरह से फुटबॉल ग्राउंड छोटा सा है और जैसे जिम भी है, ओपन जिम, और जैसे वॉलीबॉल ग्राउंड बहुत ही बढ़िया से इस तरह से बना के है और आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। ये है ओपन जिम कानबरी, इनॉग्रेटेड बाय श्री गब्रियल डी वांगसू। इससे करके आज थोड़ा ही देर में ओपन करने वाला है और आप सभी को इस प्रोग्राम दिखाना ज़रूरी है और बहुत ही बढ़िया से बना कर रखा हुआ है। और ये है इस फीता, लाल फीता को कैंची से काटने वाला, थोड़ा सा बाद में दिखाते हैं। और जहाँ पे बहुत सारा आदमी लोग आके हैं, प्रेजेंटली एडीसी भी है और मिनिस्टर गब्रियल डी वांगसू भी है और गांव-गांव से जो जैसे गांव पूरा सब आके हैं वो सब भी है और लोनू ब्लॉक की जेडपीएम भी प्रेजेंटली है। तो आज का मैं प्रोग्राम दिखाते रहेगा, आप लोग इस वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहेगा। आइए Canu है Kita sok tahu atau? Kita sok tahu. Oh, bak kau salah ini aja. Pasal lima, itu dukan mana? Tak ada apa pun tak kuat. Apa pengen game itu? Capek belum tahu. Đây lần chờ nữa. ट्रैफिक जाम हो गया। मिनिस्टर मैडम आ जाओ ना, आइए। अब नहीं होगा तो नहीं खुलेगा। थोड़ी भी आपको थोड़ा टाइट से। A multi-sports hub and recreational park at Kanubari Longdi, inaugurated by Sri Gabriel D. Wangsoo sir, Honorable Minister Agri and Allied, on 20th February 2025 in presence of Sri Kunal Yadav, IS, ATC Kanubari, Executing Agency, Kanubari City Block. मौका दो दे मैडम फोटोग्राफी तो ऑटो में आने के लिए मैडम का चेक चोन कर दो चलो हां सेल्फी सारा कैंची में बाहर कम है बोल काम कंट्रोल। और ये रहा बहुत बढ़िया से जहाँ पे वॉलीबॉल खेलेगा, वॉलीबॉल ग्राउंड है। बहुत सारा आदमी लोग आके है। रेडी रहो। ये तो ज्यादा उधर हो गया ना। ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह से बहुत बढ़िया। जब मैं पढ़ते समय, पढ़ाई करते समय इधर ही हम लोग खेलता था बाजी वगैरह, पैसा दोस्त लोग से पैसा डाल के, तो उसमें हार जीत तो होता था लेकिन ग्राउंड जो ठीक नहीं था। तो आज के दिन को लेकर के यूथ के लिए बहुत ही अच्छा है ये, इसको अच्छे से मेंटेन करना है।
राब यूज़ नहीं करना है इसको लेकर के। और फुटबॉल ग्राउंड इधर में क्या बोलूं, लड़ाई कराएगा। गोल की इस तरह से छोटा से, तो ग्राउंड थोड़ा छोटा ही है, तो प्रैक्टिस करने के लिए ही ये फुटबॉल ग्राउंड है। तो बाजी वगैरह डाल कर आराम से आदमी भी कम फुटसेल ग्राउंड है ये। तो हमने दोस्त लोग से बाजी वगैरह डाल के भी खेल सकते हैं। तो फुटसेल ग्राउंड है ये, फुटबॉल ग्राउंड के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन सब खुशी में आज के दिन को लेकर के। गोलकीपर चलो राइट पे मारेगा सर। राइट पे जाएगा सर। अभी आप और ये जो क्या से बनाया, और जहाँ में इस तरह से तो कोयला कोयला टाइप से, ये वाइट चीनी से करके। बस मैंने दिखाया आप सभी को, दिखाना ज़रूरी है इसलिए दिखा दिया मैंने। बहुत अच्छा से बना रहा है, बहुत अच्छा से बन गया ये। बॉलर एडीसी बैटिंग गैब्रियल डीवांसू, यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खेल सकते हैं। हेलो आज के दिन में जवान लड़की लोग जो है कानबरी में सबसे फेमस। हेलो आ गया कितना खुशी है आज जो ये पे इनॉग्रेशन किया है। बहुत खुशी, मत भी बोल सकते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम असन्या वांगसु है। वाओ। और मेरा नाम मोना रोई है। हाँ, मेरा नाम सनिया वांगना है। मेरा नाम नामरोई जोसाम है। वेरी गुड। ये रहा आज के दिन में जवान लड़की लोग आ गया ये पे, और हमेशा प्रैक्टिस करते रहना। कौन सा गेम ज़्यादा पसंद लगता है? फुटबॉल ग्राउंड भी है जाके ऑलरेडी। बूट है अच्छा, वेरी गुड। चलो नहीं ये पे इस तरह से सब कंटिन्यू करेगा वो लोग। यहाँ पे ओपन टू ऑल जिम आराम से खेल सकते हैं यहाँ पे। ये ग्रास जो लगा कहीं से लाया इसको, नेचुरली ऐसे नहीं था तो लगाया है इसको एक पीस करके। तो अभी सेटल हो जाएगा परमानेंट, इस तरह से जिंदा होके बैठेगा ग्रास जो। एक सही व्यक्ति का हाथ में आ गया पानी अवेलेबल। राइट हैंड under the leadership of ADC Kanubari and under the guidance of and advice of our Honorable Minister. और जहाँ पे इस तरह से बस हम लोग का इनॉग्रेशन मैच जरूर होगा, तो काइंडली आप इतना लगा कर रखा हुआ है, स्टॉप कर सकते हैं प्लेयर्स। तो बहुत अच्छा है। प्लेयर्स रिक्वेस्ट हर कोने रास्ता इस तरह से दाएं बाएं। रात तक जो हम लोग खाते हैं उसमें केमिकल्स लगा होता है, पूरा केमिकल्स भरा हुआ है। तो साइंस में हम लोग पढ़ा था क्लास 10 में शायद, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हमें फिट रहना है, और फिट कैसे रह सकते हैं हम लोग? खेल कर। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल, Kanubari is very grateful to Honorable Minister Sir and ADC Kanubari for gifting us this wonderful ground.
जो हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे ऐसे ग्राउंड बना के दिया है। वी आर रियली रियली थैंकफुल। और इसके लिए हम लोग जोरदार एक तालियां तो होना चाहिए ना, प्लीज। For gracing the occasion and inaugurating our multi-sports hub and recreational park, and I would also like to thank Madam Minister, ZPMs, ZPCs, all the Gaon Budas, Gram Panchayat members, PRI members, our esteemed HODs, officials, our staff of ADC office, and media fraternity, and general public for coming here today. ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं बस कुछ लाइनों, तो मैं ये IP में रुकता था इस कमरे में, तो शाम को खाने के बाद ऐसे ही वॉक करता था इस रोड पे, फ़ोन पे बात करते हुए, कुछ करते हुए, तो इस ग्राउंड को देखता था, रोज़ देखता था कि ये क्या है। लैंड अवेलेबल है, फेंसिंग हो रखा है, आसपास रोड कनेक्टिविटी है, सब कुछ है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इंक्वायर किया आसपास कि कानूबाड़ी में फुटसॉल ग्राउंड है या नहीं है, तो मालूम चला कि नहीं है। सोनारी में भी नहीं है, लॉन्गटिंग में भी नहीं है, कानूबाड़ी में भी नहीं है, आसपास कहीं भी नहीं है। तो दिमाग में थोड़ा आइडिया चमका कि क्यों ना इसको एक फुटसॉल ग्राउंड के लिए डेवलप किया जाए। एंड इसमें मतलब ऐसा नहीं कि सर इसलिए है मैं बोल रहा हूँ, बट मैंने सर को ये आइडिया बताया और सर ने तुरंत बोला कि तुम बनाओ, हम लोग फंड मैनेज करेंगे। और तुरंत इस पे काम फर्स्ट वीक से ही दिमाग में चालू हो गया था। लेकिन सिर्फ फुटसॉल बना देना एक सफिशिएंट चीज़ नहीं होता, क्योंकि मैंने फिर देखा कि ग्राउंड में बच्चे वो जो मिट्टी का फील्ड है उस पर वॉलीबॉल खेलते हैं। तो फिर ये साइज़ को वर्कआउट किया कि क्या हम इसमें ये सब निकाल पाएंगे। लेदर बॉल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जबकि अरुणाचल में पहले आज से 20-30 साल पहले लेदर बॉल क्रिकेट खेला जाता था, बहुत जगहों खेला जाता था, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल नहीं खेला जाता है। वो इसलिए है क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके लिए बनाना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो और दूसरी बात है खास करके ना यहाँ पे जितना भी हमारे HODs है, लेड बाय आवर एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, देन हमारा चीफ से यहाँ पे, और GP MLA बनेगा तो इनॉग्रेशन तो चलते रहेगा, लेकिन प्रोजेक्ट को सटीक से लेके जाना, एक पब्लिक का वेलफेयर में सबसे जो भी बेस्ट रहेगा पब्लिक का वेलफेयर के लिए वो काम करके ग्राउंडिंग कराना, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल बात। उसमें ऐसा हो गया दाल चावल जैसे कहानी है। जो ADC साहब बोल रहा था वो रूम में बैठ करके ये हो रहा था, तो जब ज्वाइन किया उन्होंने, मैंने पूछा तो कहाँ पे रहता है आप, बोलता है IB। किसी से भी पूछता हूँ तो IB निरंतर IB में बैठे हुए थे। तो IB में क्यों बैठेंगे आप, वो तो पब्लिक का जगह, आपका जगह नहीं है, आपके लिए तो घर है। तो मैंने ऐसे करके उनसे बात जब कर रहा था उसी वक्त उन्होंने बोला नहीं सर ये स्पेस को, तो मैं ये स्पेस अभी 10 साल 11 साल हो रहा है, ये स्पेस को मैंने बचाए रखा क्योंकि ये प्राइम लोकेशन है, इसको अच्छा से हम बेस्ट वे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जस्ट इट इज शेयर लव कि ADC साहब ने बोला कि उसमें हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो मैं तो यही ढूंढ रहा था भाई कोई मुर्गा आए सामने में कुछ काम, जो भी प्रोग्राम में आगे लेके जाने वाला कोई ना कोई होना पड़ेगा। हमेशा पैसा से काम नहीं होता है, आइडिया, और उस आइडिया को ग्राउंड तक पहुंचाने का आदमी बहुत जरूरी है। और खास करके मैं बोल रहा हूँ कानूबाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो somebody who should shoulder, मैं मंत्री हूँ, मैं सब कुछ यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, मेरा एक सपना है, मेरा एक विजन है, मेरा प्लान है प्रोग्राम से, उसको काम करना आप ही में से निकालना पड़ेगा, जैसे ADC साहब निकाल के आए। वेरी इंपॉर्टेंट। और कानूबाड़ी में खास करके यहाँ पे यंग जनरेशंस बहुत है, उनको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए है ये पार्ट तैयार किया गया है। कम से कम आपका बाल बच्चा, आपका नाती पोती जो है जहाँ तक उल्टी सीधी काम ना करे, यहाँ में आकर के कुछ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा, खेलेगा कूदेगा, क्रिकेट खेलना हो, वॉलीबॉल हो, फुटसॉल हो, बड़ा पार्क में दुनिया ढेर सारा चीज़, ये इसको सिंक्रोनाइज करके अच्छा से ये करके रखा है। तो एक छोटा सा घर है, छोटा सा जगह है, लेकिन वो वेरी पर्पसफुल, वेरी मीनिंगफुल है। और दूसरी बात है एक छोटा सा जैसे 2 टायर का यहाँ में ड्रेनेज सिस्टम की बात किया है, ये पहले वहाँ से जाएगा, छोटा नाला में गिरेगा, वहाँ से बड़ा नाला, बड़ा नगर में ड्रेनेज चला जाएगा। एक छोटा छोटा चीज़ को देखना होता है।
तो जैसे एडीसी साहब ने बोला, एक तो एडीसी है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, आईएएस ऑफिसर है, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि वो एडीसी आईएएस ऑफिसर जो आकर यहाँ पे बाबू की तरह काम करके जो किया है, दिस इज समथिंग व्हाट एम्यूलिटी। ये सुना नहीं है, बाकी लोगों को सुना रहा हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसलिए मैं जो ढूंढ रहा था, मैं भी तड़प रहा था भाई कोई काम करे। कुणाल आ गया है, हमारा एडीसी साहब आ गया, वो काम करना चाहता है, चलो मिल के काम करते हैं। तो हमने ये इसको ये किया। तो बीच में मैं भी हमेशा वीडियो मंगवा करके मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे आकर के कंटिन्यू देख तो नहीं सकता, तो वीडियो देख देकर हमें भी बहुत सुकून महसूस होता है। आखिरकार जो भी है इसका अच्छा कल्मिनेशन हुआ। अभी देखिए वो पार्क में बच्चे लोग खेल रहा है, अच्छा लगता है सब देख के, क्योंकि हमारा यंग जनरेशन को अच्छा रास्ता दिखाना पड़ेगा। ये कोई केवल कॉन्ट्रैक्टर का परसेंटेज कितना होगा नहीं होगा हिसाब, तो जब काम चलते रहेगा वो तो कॉन्ट्रैक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट काम करते रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो पैसा आता है वो पब्लिक का बेनिफिट में जाता है। काम क्वालिटी का होना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हम इलेक्शन जीतने के बाद तुरंत बाद हम हरकत में आ गए। इलेक्शन जीतने का बाद होने के बाद एडीसी साहब यहाँ में पहुँचते आ गए, मैं भी हरकत में आ गया, कुछ काम कराना है बोल के सोच करके किया। तो इसलिए खास करके यहाँ में मेरा जितना भी लीडर्स है, पब्लिक लीडर्स है, आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि कानूबारी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा इलाका है, हमारा जगह है। हम लोग अगर इसके लिए कानूबारी के लिए काम हम नहीं करेंगे तो कौन कर पाएगा। तो ऐसे लकीली हमारा एडीसी साहब आकर सारा चीज़ को उनका ही देख रेख में सब कुछ हुआ है। दिस इज अ वेरी डिस्ट्रिक्ट एक पब्लिक प्रॉपर्टी हमने क्रिएट किया है और वेरी इकोनॉमिकली। एक आपका ग्रास का ही कॉस्ट कितना हो गया? एक पीस का जो है वो 25 रुपया। आपका जो मेट है यहाँ में 10 लाख का है, वो मेट जो बिछाया है ये इंटरनेशनल लेवल का है। ये सब लोग समझ में नहीं आएगा ये सब चीज़, तो पब्लिक को समझाना है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे कोई उल्टी सीधी काम नहीं। सचमुच में कानूबारी में एक फुटबॉल हमारा जो सपोज हमारा जो जनरल ग्राउंड है, जो स्कूल का ग्राउंड है, वो एक्चुअली तो वो स्कूल ग्राउंड है। ये हमारा वो फेस्टिवल ग्राउंड नहीं है, वो हमारा फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, वो हमारा क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, वहाँ में ओरे पंपो करने का जगह नहीं है वो एक्चुअली, क्योंकि वो स्कूल का कंपाउंड में गिरा हुआ है। आप माँ बाप मिल करके हम लोग सब मिल करके वहाँ में फेस्टिवल करते रहेंगे और हम ये बोलते हैं कि बच्चा तुम अच्छा रिजल्ट में अच्छा मार्क्स लेके आना पड़ेगा। कैसा हो सकता है? कैसे पॉसिबल हो सकता है? माँ बाप उधर में नाचते रहेगा, बच्चा एग्जाम देते रहेगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप लोग अच्छा से सोच लीजिए। तो जो प्लेग्राउंड है जो स्कूल से दूर होना चाहिए, नियम से सामने में नहीं हो सकता। चंचमी के मैं ओरे पांगपो लेंगो खामा नौसंबुंगा लाइरा या हुईला एग्जाम में मैं ले मार्क्स का भयो ला का को के थाई पु केन ना स्कूल में के मैं सोनफत लेंगो मेला खामा मेला खामा बोहाई हे खामा फुटबॉल खेल लेंगो अराब बाउ लेंगो को नौसंबुंगा लाइनो ला का मिनो मिरा यांगन के हैप्पी खना किया के मैं ओकरांग ला का को ले। इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कानूबारी में हम लोग एक बड़ा फील्ड शॉर्टली हमारा बनेगा। न्यू कानूबारी में इसी प्रकार से हम सोचना है कि सपना आपको देखने मिल रहा है। विजन था हमारे एडीसी सर का, और पैसा कहाँ से आया आप जानते ही, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि हर पब्लिक से, हर किसी से हम सर का साथ काम कर, एडीसी सर का साथ भी काम कर रहा हूँ, मिनिस्टर सर का साथ भी हो गया बोर्ड साहब। तो दोनों से मैंने यही सीखा है कि यही देख रहा हूँ कि आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग का तरफ से एक सही विज़न, सही आइडियाज़ ना जो प्रोडक्टिव है कानूबारी के लिए, एक सही आइडियाज़ लेके आइए। ये नहीं कि रिटर्निंग वॉल, सीसी रोड, ये वो ये सब नहीं। एक विजनरी आइडियाज़ एक लेके आइए, सही ढंग का आइडियाज़ लाइए, प्रोडक्टिव जो होगा उसको या प्लेस करिए सर के पास। उसको फन हो या ना हो, कहीं से भी मैनेज करके देना हमारा सारा का काम है। हाँ, नमस्ते नमस्ते। अभी फाइनली गोल्डन जुबली सेंट्रल ओडिया सेलिब्रेशन का ख़त्म हुई है अच्छी तरीके से, और जिसमें चीफ गेस्ट हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम जी आए, डिप्टी सीएम जी आए और सारे कई मिनिस्टर मंत्री आए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे गेस्ट सभी से और पूरे जनताओं से? ये सही है कि ये बहुत एक विनफुल हिस्टोरिक डे रहा है, स्पेशली लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए, वांचोस के लिए, कि जो
गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन इतना बढ़िया से, जो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड, कभी भी इतना लोग इकट्ठे हुए नहीं। 16 को तो वहाँ पे जनरल ग्राउंड में पैर रखने तक का जगह नहीं है। ये शायद पहली बार होगा कि इस प्रकार से लोग इकट्ठे हुए हैं। तो इसके लिए मैं ख़ास करके जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, और ख़ास करके हमारा पब्लिक और इन सभी को संभालने के लिए जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ का जितना भी हमारा मेंबर्स है, और साथ ही साथ उस कमिटीज़ का अंदर में कल्चरल टीम होता है, देन आपका जो भी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का है। तो हर कमिटीज़ को, सब कमिटीज़ को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनका जो इतना बढ़िया कोऑपरेशन रहा। और सबसे बड़ी बात है वेदर बहुत बढ़िया रहा, और उसमें लगातार 3-4 दिन इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। तो इसके लिए मैं जितना भी बाहर से जितना भी आर्टिस्ट आए हुए थे, इन सभी को भी मैं बहुत मेरा तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ये लोग आ करके हमारा जो ओडिया फेस्टिवल का जो कलर्स को इन्होंने बढ़ाया है, और ख़ास करके जो पब्लिक जो है हर ब्लॉक, नो टू ब्लॉक है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में, सभी ब्लॉक्स जो है इतना इफ़ेक्टिवली इन्होंने रिप्रेजेंट किया अपना ब्लॉक्स को। पंचाओ, वका हो, बकानोबारी, लाउनू, चुबाम, ये आपका पुमाओ, लोंगचान, लोंगडिंग, सभी लोग एक ही साथ में मिल करके फॉर द फर्स्ट टाइम इन वन ऑफ द फाइनेस्ट जो भी अरेंज प्रोग्राम जो रहा है, तो इसमें सभी लोग भाग लिया। इसके लिए वांचूनू के हर एवरी सिटीजन को मेरा दिल से, तहे दिल से मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने इतना बढ़िया, इतना बड़ा प्रोग्राम होने का बावजूद भी किसी प्रकार से कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हुआ, शांतिपूर्वक खुशी के साथ इन लोगों ने मनाया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, और एक सीएम साहब ने एक स्पीच में अनाउंस करके किया कि हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में 140 करोड़ का जो सेंक्शन देकर गया है, इसको किस तरह से डेवलपमेंट में बात करा जाएगा सर? कानूनी है, लोंगडिंग का है, ये 140 करोड़ जो है ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का तरफ से ये दिया गया है। अलग अलग सेक्टर्स में इसको वर्कआउट किया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली खास करके हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट के लिए हम ये फंड्स दिया गया है हमारा बिलोप चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का गवर्नमेंट का तरफ से। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में हम जो भी फंड्स जो दिया गया है उसको सही इस्तेमाल होगा, इसका जुडिशियस इस्तेमाल होगा, और इसका इन ए वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर इसका इस्तेमाल होगा, और क्वालिटी काम होगा, और पब्लिक का बेनिफिट्स बेस्ट जो भी हम बेस्ट पॉसिबल वे आउट से उसका जो पब्लिक बेनिफिट्स के लिए हम इस फंड्स का इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा आशा है। सर, लास्ट लीजिए कि जैसे इस ग्राउंड जो बहुत ही अच्छा से बना लिया, और बहुत ही अच्छा खासा का ये अमाउंट है, तो यहाँ पे कोई भी खेलने के लिए और अच्छा से खेलने के लिए, अच्छा से यूज़ करने के लिए जितना भी विवास लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैसिलिटीज़ है यहाँ पे कानोबारी में हो गया है। आप फुटसाल खेल सकते हैं, आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, आप यहाँ पे क्रिकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यहाँ पे जिम से उसमें वर्कआउट कर सकते हैं। देन आपका वो वॉकिंग पाथ है, यहाँ पे वॉकिंग कर सकते हैं। सारा चीज़ इसको इनकॉर्पोरेट करके इसको जो हमारा जो स्पोर्ट्स हब जो तैयार किया गया है, मैं कानूबारी वासियों के लिए हमारा गवर्नमेंट का तरफ से ये गिफ्ट है। मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि ये इस फैसिलिटीज़ का सही इस्तेमाल करें, इस फैसिलिटीज़ का बेस्ट बेनिफिट्स ये डिराइव हो इनको, तो यही मैं आशा करता हूँ। और दूसरी बात, इसका सही इस्तेमाल करते समय में ऐसा इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ कोई गंदगी ना छोड़े, और इसका कोई यहाँ वहाँ गंदा नहीं करना चाहिए। ये मेरा नहीं है, ये पब्लिक का, कानूबारी पब्लिक जनता का ये स्पोर्ट्स हब है। तो मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, बेस्ट बेनिफिट्स इसे लेना चाहिए। ये मेरा तरफ से मेरा विनती रहेगा। और दूसरी बात है कि हम जितना हो सकता है कानूबारी के यंग जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स सरकार का तरफ से ज़रूर हम इसके लेके देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम सभी लोगों का ये प्रॉपर्टी है, इसका सही इस्तेमाल हो, यही मेरा विनती है। मल्टी स्पोर्ट हब अभी रेडी हो चुका है, आप उसको किस तरह से एक्टिविटीज़ होने वाला है, प्रोसेस किस तरह से होने वाला है, थोड़ा सा बताइए। अभी जैसे आज ये इनॉग्रेट किया है मिनिस्टर सर ने, अभी इसका जो मॉडल कॉडैलिटीज़ है और जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। बस कुछ फाइनल वर्क उसमें बचा है
कि कितना कितना हमें फ़ीस चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए इसको थोड़ा सा मिनिमल चार्जेस लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड कितना चार्ज होगा, क्या एंट्री टाइमिंग होगा, कितना देर के लिए देगा, एज ग्रुप्स के हिसाब से। फिर हमारा जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो शाम को ही खेल पाता है, दिन भर काम करता है, तो उनके लिए हफ्ता में कुछ आधा एक घंटा जैसा रिज़र्व रखने के लिए वो सब चीज़ों को कम्प्लीटली एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के हम अच्छे से वर्कआउट करेंगे, ताकि क्या है कि बाद में बहुत इजी होगा इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना। वरना रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में ना रखते हुए अचानक से खोल देने से एकदम केओस हो जाएगा। तो अभी हम उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी इसको ओपन भी करेंगे पब्लिक के लिए, लेकिन कुछ दिन का समय अभी लगेगा। इसमें जैसे कि की होल्डर जो की होल्डिंग करने वाला कोई आपका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मेंबर होगा या फिर कोई पब्लिक का किसी कमेटी फॉर्म बनाया जाएगा? हम एक सोसाइटी फॉर्म करेंगे, सोसाइटी इसको चलाएगी। और मतलब हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस थे, एक था कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, एक है कि यहीं का सोसाइटी चलाए, पब्लिक लोग मिलके चलाए, तीसरा था कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को या एंटिटी को हम लीज़ आउट कर दें टेंडर करके। बट प्राइवेट्स को हमने इसलिए नहीं किया बिकॉज फिर हमारा प्राइस पे कंट्रोल नहीं रहता, फ़ीस वगैरह पे। एंड सिंस हमारा जो ये प्रॉपर्टी है अरुणाचल में बहुत जगह फुटसॉल बना हुआ है बट मोस्टली आर प्राइवेट, तो ये गवर्नमेंट फंडेड वन ऑफ द वेरी फ्यू है और हमने इतने अच्छे से बनाया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा लोग है यहाँ का ना, वो तो इतना पे नहीं कर सकेगा ज़्यादा महंगा होने से, तो उसको लिमिट में रखते हुए तो हम गवर्नमेंट को कंट्रोल रखना पड़ेगा, प्राइसिंग पे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल रखना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना मैन पावर एंड मशीनरी नहीं है कि इसका अपकीप डेली कर सके, 24/7 कर सके। तो इसलिए एक सोसाइटी बनाएंगे जिसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का मेंबर्स भी रहेगा, जनरल पब्लिक भी रहेगा, हु आर इनटू स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एंड हु आर एंथुजियास्ट अबाउट स्पोर्ट्स, उनको रखते हुए सोसाइटी इसको चलाएगी। और सिंस इट विल बी चार्जेबल और इतना अच्छा फैसिलिटी है तो जाहिर सी बात है लॉन्गडिंग से भी लोग खेलने आएंगे, खोंसा से भी आ सकता है, सोनारी से भी आ सकता है, तो इट विल बी अ प्रॉफिटेबल वेंचर आई थिंक। उसी से हम गेट कीपर का सैलरी निकाल सकते हैं, सफाई वाला के सैलरी निकाल सकते हैं, इसका जो मेंटेनेंस में जो कटिंग जाएगा, ग्रास कटिंग वगैरह, वो सब हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। जैसे पहले से ऑलरेडी ओपन जिम बना कर रखा हुआ था सर, तब तो कोई मतलब उसको यूज़ करने वाला कोई मतलब इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है। और कोई बहुत सारे जगह में ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी अगर होता है तो कोई भी मतलब केयर नहीं करता है, ख़राब कर देता है, तोड़ कर देता है। और गेम एंड स्पोर्ट के लिए, फिटनेस के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं होता है सर, उसके लिए आप क्या इंकरेज करेंगे सर? इसमें यही मानना है कि जैसे हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, जो 5 स्टार होटल्स हैं, और ढाबा पे खाना खाते हैं, आप देखेंगे ना तो खाना में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खाना का टेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि शायद ढाबे का खाना ही ज़्यादा अच्छा होता है। बट फ़र्क किस चीज़ से आता है कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उसका जो लुक है, एस्थेटिक्स है, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब इस प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट कर रहे थे तो हमारा मेन फोकस इस पे था कि हम बेस्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाएं, साथ ही साथ इसको ऐसा एक स्पेस बनाना है जो दिखने में भी सुंदर लगे, लोगों को यहाँ आके खुशी महसूस होना है। तो अभी जैसे आप देखेंगे, अभी बच्चे जब स्पीच चल रहा था तब भी बच्चे खेल रहे थे, पहले भी वही मशीन थी, अभी भी वही मशीन है, लेकिन अब बच्चा इसलिए खेल रहा है क्योंकि आसपास इतना सुंदर है, तो मन करता है सबका खेलने के लिए। और पब्लिक को तो मैं यही बोलना चाहूँगा, मैंने अपना स्पीच में भी ये चीज़ बोला कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को सरकारी समझ के तोड़ फोड़ नहीं देना है, अपना प्रॉपर्टी समझना है। क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट को जब एग्जीक्यूट किया तो अपना समझ के बनाया, पूरा मेहनत से बनाया, ऐसे ही पब्लिक को भी अपना समझ के उसको यूज़ करना है, तभी ये टिक पाएगा। अदरवाइज़ आप कितना भी फंडिंग से कितना ही मजबूत चीज़ बनाओ, अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगा तो वो तो टिकना मुश्किल है। और अभी जे जवान लड़की भी किसी से कम नहीं है, बहुत ताकत वाला लड़कियां हैं, तो अभी मार के देखिए। हाँ चलो, हाँ ये गोल है, ये दोनों मेरे साथ सेलेक्ट हो गया। एक बार चांस देते इसको, इससे चलो उधर भी थे। और अभी लास्ट में भी मार के देखते हैं, मार के देखना ज़रूरी है आज के दिन में। चलो ओके, आज के दिन में बहुत ही खुशी के दिन है सभी अरुणाचल के लिए। और अरुणाचल का कोई भी यहीं पे आने से खेल के जाना है, प्रैक्टिस करके सुबह शाम। और 10 दिन के बाद इस पे चालू किया जाएगा जो
आदमी ड्यूटी के लिए बैठेगा वो आदमी से मिल लेना टाइम टू टाइम जब वो होगा मैं अपडेट करेगा इस वीडियो पे। और आप लोग जब भी यहीं पे खेल सकते हैं। खेलना है अच्छा से अच्छा तरीका से यूज़ करना है, ख़राब नहीं करना है इस चीज़ को। बहुत ही बड़ा अमाउंट है नहीं। ओके चलो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय सभी को।